नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कन्या राशि। 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 में कन्या राशि क्या कमाल दिखाने वाली है, क्या ग्रहों की चाल यहाँ आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने वाले हैं। हाँ जी, क्योंकि यहाँ एक प्लैनेट्स आपकी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस लाने वाला है। उसका साथ देने के लिए आपका भाग्य और आपका लग्नेश नसीब, दोस्तों नसीब बहुत जरूरी है, साथ में आपका लग्नेश भी इतना ही जरूरी है। तो यहाँ चार प्लैनेट्स एक ऐसे हाउस में बैठने वाले हैं जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बनाने वाले हैं। उसके ऊपर आते हैं कौन से वो चार प्लैनेट्स है और क्या सिचुएशन आपकी जिंदगी में अभी घटित होने वाली है। देखिए, ये है दोस्तों आपकी राशि कन्या राशि। यहां जो शुक्र है आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी है, वो अभी राशि परिवर्तन करने वाला है। वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि शनि के घर की राशि में अपने प्रिय मित्र की राशि में भ्रमण करने वाले हैं। 13 जनवरी से शुक्र यहां पंचम स्थान में विराजमान होंगे। देखिए, धनेश और भाग्यस का जब भी पंचम स्थान में आके विराजमान होना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी आपकी बुद्धि युक्ति प्रयुक्ति सब यहां काम करने वाली। अभी बुद्धि आपकी तेज चलेगी, काम आपके तेज होने वाले, फास्ट होने वाले हैं, क्योंकि बुद्धि ही मेन होती है। व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है, सबसे पहले समय खराब कब होता है? जब उसकी बुद्धि, उसकी जो औरत होशियारी है वो काम नहीं करती है, वो गलत दिशा में डिसीजन ले लेता है। जब बुद्धि, पहले व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित किया जाता है, तब जाके वो उल्टे काम करता है, उल्टी दिशा में जाता है। तो यहाँ बुद्धि के लिए यहाँ पंचमेश और पंचम स्थान में जब भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी बैठता है तो व्यक्ति की बुद्धि बढ़िया चलती है, अच्छी चलती है, अच्छी दिशा में चलती है। और साथ में सूर्य भी आएंगे 16 तारीख को। यहां देखिए, एक तो ऑलरेडी शुक्र मंत्री आ चुके हैं, फिर बाद में राजा आएंगे, और साथ में मंगल भी यहां दोस्तों उच्च का हो रहा है। मंगल उच्च का, वो भी पंचम स्थान में। इससे बड़ा राजयोग क्या हो सकता है? साथ में लग्नेश बुध भी आ जाएंगे 17 तारीख को। ओहो, सोने पे सुहागा। चार प्लैनेट्स का पंचम स्थान में बैठना, गुरु 10th हाउस में विराजमान होना, और शनि खुद सप्तम स्थान में यहां बैठना, पंचमेश का केंद्र में जाना, यह भी एक प्रकार का राजयोग है। जब पंचमेश केंद्र में जाते हैं, त्रिकोण का स्वामी जब सेंटर में आता है, केंद्र में आता है, तो एक प्रकार का राजयोग का निर्माण करता है। और पंचम स्थान में चार प्लैनेट्स यहां बैठना, तो क्या होगा, घटित क्या होगा? सबसे पहले तो यहां संतानों की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ राहत मिलेगी। आपकी स्टडीज में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आने शुरू होंगे। आपके अच्छे रिजल्ट इस टाइम पे आ सकते हैं। आपके संतानों की क्वेरीज यहां दूर हो सकती है। उसके बारे में अगर आप चिंतित हो, शादी ब्याह या XYZ चीजों को लेकर, तो यहाँ वो आपके लिए एक अच्छे न्यूज आएंगे। संतानों की प्रगति होगी, संतानों से कुछ आपको धन लाभ हो सकते हैं। पंचम स्थान में शुक्र बैठा हुआ है, धनेश, तो बड़े धन लाभ बन सकते हैं। जब भी सेकेंड हाउस का स्वामी पंचम स्थान में जाता है तो व्यक्ति की लॉटरी लगती है, अनएक्सपेक्टेड पैसे आते हैं, बड़ा धन लाभ होता है। क्यों होता है? क्यों साथ में मंगल भी बैठा हुआ है, और वो भी उच्च का, साथ में बुध भी बैठा हुआ है। बुद्धि युक्ति ऐसी चलेगी, ऐसे काम होंगे आपके जो आपने सोचे भी नहीं। गुरुजी, सर जी, ऐसे काम कैसे बन गए, मुझे आइडिया ही नहीं हुआ। क्योंकि पंचम स्थान ही बुद्धि का होता है, और बुद्धि तब चलती है जब ग्रह चलते हैं। जब चार ऐसे महारथी प्लैनेट्स यहां बैठे हुए हैं तो व्यक्ति की बुद्धि का, तो जिसका कोई IQ एकदम बढ़ जाता है, जिसका कोई
सीमा ही नहीं, ऐसी बुद्धि चल जाएगी आपकी। एक भी ग्रह हो तो बुद्धि की बुद्धि बहुत जबरदस्त चलती है। यहाँ तो 4 प्लैनेट, कितने 4 प्लैनेट्स। तो यहां बुद्धि युक्ति से काम करने वालों के लिए बड़ा राजयोग बनेगा। जितने भी बुद्धि से काम करते हैं, अपने आवड़त होशियारी से, युक्ति प्रयुक्ति से काम करने वाले, शहर सट्टा जुआ लॉटरी से काम करने वाले, इनके लिए चांदी ही चांदी है। और सभी प्लैनेट्स चारों चार वापस लाभ स्थान को देख रहे हैं। लाभ, गेन, बस पैसा, धन, लाभ जो आपका रुका हुआ है बरसों से, महीनों से, सालों से, दिनों से, घंटों से, वो सभी धन लाभ यहां ग्रह आपको देने वाले हैं। क्योंकि बार बार ऐसे योग नहीं आते। मंगल जब ऊंच का होता है, अष्टमेश जब ऊंच का होके पंचम स्थान में जाता है, तो अकस्माती पैसे व्यक्ति को मिलते, उसके पास आते हैं। विल वारसा, शहर सट्टा जुआ लॉटरी, अनएक्सपेक्टेड मनी, इसके लिए फिर अष्टम स्थान को भी देखा जाता है। और जब वो पंचम स्थान में आता है, ये एक बहुत बड़ी यहां सिचुएशन बन रही है। गर्भित चीजें बताने जा रहा हूं। ये अष्टम स्थान का स्वामी जब भी ऊंच का होके पंचम स्थान में आएगा, तो व्यक्ति के पास शहर सट्टा जुए लॉटरी, अनएक्सपेक्टेड मनी, विल वारसा, कौटुंबिक संपत्ति अनएक्सपेक्टेड यहां आपके पास आएगी। आपने जाते जाते लॉटरी ले ली। मैं तो जा रहा था प्लेटफॉर्म से मॉल में, एक टिकट ले ली, बस मुझे क्या आइडिया थी। इसको बोलते हैं ग्रह। कहां से कोई केस जीत गए हम, बरसों से चल रहा था, बरसों से ये जमीन का कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा, वो आ गया। प्रॉपर्टी का कुछ बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, वो सॉल्यूशन हो गया। वो भी एक प्रकार की लॉटरी है। एक प्रकार का धन आएगा आपके पास, एसेट्स आएगी। वो बहुत सारे रास्ते होते हैं कुदरत को आपको हमको देने के लिए। तो यहां सिचुएशन बहुत बढ़िया है। एक खाली उपाय करना है। शुक्रवार के दिन आपको किसी भी गरीब को व्हाइट चीज खाने में देनी है। व्हाइट चीज में क्या होता है दोस्तों, चाहे दूध दे लीजिए, पनीर ले लीजिए, शक्करदान में दे दीजिए, या कोई भी व्हाइट चीजें हैं, उसका आपको खाने की चीज है, पर्टिकुलर आटा है वो भी व्हाइट है, वो आपको दान में देना। आपकी क्षमता के हिसाब से आपको जो भी देना है, आधा किलो दे दो, 1 किलो दो, 5 किलो दो, चावल दो, व्हाइट आते हैं, आटा व्हाइट आता है, दूध आता है, पनीर आता है, लस्सी पिला दो किसी को, बेचारा भूखा है, गरीब है। कब दुआ आशीर्वाद काम लगते हैं वो आपने सोचा भी नहीं। एक ही दुआ आशीर्वाद से व्यक्ति का जीवन चेंज हो जाता है। आशीर्वाद दुआ में बहुत ताकत होती है। आदमी कितना भी एफर्ट कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, अथाग मेहनत कर ले, लेकिन जब एक आशीर्वाद और एक दुआ ब्लेसिंग जब लगते हैं, तो व्यक्ति की किस्मत पलट जाती है। तो यहाँ आशीर्वाद दुआ लेने का टाइम आया है आपका। शुक्रवार के दिन किसी भी गरीब को व्हाइट चीज खिलाना या व्हाइट चीजों का दान कर देना, खाने वाली चीज का। इससे आपके काम बहुत इजी बनेंगे और बहुत सारा पैसा आपकी झोली में आएगा। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।